के बिल हम जलाएंगे और एक कमेटी बना करके सीपीएम के कार्यकर्ताओं की कमेटी बना करके कहा कि आप गांव गांव जाकर के हमारी टोली जाएगी और बिजली के बिल नहीं भरने के लिए लोगों को प्रेरित करेगी। ये बात लोगों के बीच में वो तय करके आए और आज जब आंदोलन की बात आई तो गांव के बीच में जाकर के बोलते हैं कि बिल तो भरने पड़ेंगे और बिल भरने पड़ेंगे, ये भी धमकी भरे अंदाज में कहा गया उपभोक्ताओं को। और उसके बाद इस तरह का नाटक प्रशासन ने यहाँ किया उनके इशारे पर। नेठाना गांव के अंदर 500-700 की संख्या में बड़ा जाब्ता भेज करके बड़ा लवाजमा भेज करके बड़ा पुलिस फोर्स भेज करके और वहां के अधिकतम उपभोक्ताओं के बिजली के कनेक्शन काटने का काम किया गया, लोगों को दबाने का काम किया गया। मैं दाद देना चाहूंगा जिस तरह से वहां के बिजली के उपभोक्ता उस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं और लगातार 3 साल तक जितना संघर्ष उन्होंने किया है, आज मैं इस कार्य समिति के माध्यम से बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के उस आंदोलन को मैं शुरू करता हूं। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं उनकी बधाई। साथियों, ये बिजली के हालात हैं। इसके साथ साथ चाहे आप सिंचाई के क्षेत्र में चले जाएं, चाहे आप पेयजल के क्षेत्र में चले जाएं, सिंचाई के क्षेत्र में लगातार चाहे अमरजीत सिस्टम का किसान हो, चाहे सिंधु सिंचाई परियोजना का या नोट फीडर का किसान हो, लगातार टैग का किसान न केवल सिंचाई पानी के लिए बल्कि पीने के पानी के लिए भी त्राही कर रहा है। इस इलाके के अंदर हम जाते हैं 1500, 2000, 1700, 1800 रुपए तक जो पानी का टैंकर से पानी डलवाने के लिए यहाँ का उपभोक्ता मजबूर हो रहा है। और न केवल देहात का ये हमारा इंटीरियर का एरिया बल्कि शहर भी लगातार खारा पानी पीने पर मजबूर है। इससे ज्यादा दर्दनाक बात कोई हो नहीं सकती, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। ये हालात सिंचाई के हैं, ये हालात पेयजल के हैं। आज ये बात कहते हैं कि हम केवल जल जीवन मिशन योजना जो प्रधानमंत्री जी ने लागू की है उसकी झूठी वाई लेने का प्रयास ये लोग करते हैं। इनको नेस्त नाबूद करने की आवश्यकता है। एक एक कार्यकर्ता को गांव गांव ढाणी जाकर के ये बताना पड़ेगा कि ये योजना केवल इनके अकेलों की नहीं है, बल्कि राजस्थान सरकार इस योजना में सहयोग नहीं कर रही। केंद्र में जो इस विभाग के मंत्री हैं आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, वो हमारे राजस्थान प्रदेश के, वो ज्यादा से ज्यादा बजट देने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये लोग समय पर बजट का सहयोग नहीं करते, जिसकी वजह से ये योजना जो अब से पहले पूरी हो जानी चाहिए थी वो अदर दूर में लटकी हुई है। साथियों, इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में मैं बात करना चाहूंगा। शिक्षा का जहां तक सवाल है, शिक्षा से बड़ा कोई काम हो नहीं सकता। जब हम लोग सरकार में थे, आपको याद होगा, अभी मेरे बुजुर्ग, मेरे बड़े भाई भी यहाँ बैठे हैं, एक जमाना हुआ करता था कि 12वीं का स्कूल मांगने के लिए, 10वीं का स्कूल मांगने के लिए लोगों को बड़ी संख्या में जयपुर तक जाना पड़ता था। गाड़ियां भर के जाते थे, जनप्रतिनिधियों के पास जाते थे। लेकिन पिछली सरकार के समय हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक भी पंचायत क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ स्कूल हमने नहीं खोला हो। और इस बादल क्षेत्र की जो बहुत पुरानी मांग जो उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज शिक्षा की थी, निश्चित रूप से हमारी मांग पर हमारी तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बादल क्षेत्र को कॉलेज की सौगात दे करके हमारी उस मांग को पूरा करने का काम किया। साथियों, आज शिक्षा की बात ये करते हैं कि हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल बुलाए। निश्चित रूप से इंग्लिश मीडियम स्कूल का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि आज के जमाने में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई, अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई की जरूरत है। एक जमाने शिक्षा, अंग्रेजी की शिक्षा के बिना मानी जाती है। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का काम किया, ठीक किया, ये तो बात हम मानते हैं। लेकिन किस तरह से इन्होंने स्कूल, मैं क्षेत्र भादरा की बात करना चाहता हूँ, और पूरे जिले में स्कूल खुले। कई प्राइमरी स्कूल ऐसे थे जहाँ 10-12 बच्चे पढ़ते थे, नामांकन कम था। कई 8वीं के स्कूल थे जहाँ नामांकन कम था। ऐसे स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम का, इंग्लिश मीडियम का स्कूल खोलने का काम किया। पीड़ा इस बात की है कि मैं बताना चाहूंगा कि बालिका विद्यालय पर बहुत बड़ा कुठाराघात इन लोगों ने अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय के नाम पर उसके बहाने से किया। सबसे बड़ा गांव नेठाना, जहाँ 10वीं का बालिका विद्यालय था, उसको बंद करने का काम इन लोगों ने अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोलने के नाम पर किया। इसके साथ साथ
मुंसरी में भी, गांधीबड़ी में भी, छानीबड़ी में भी और सबसे बड़ा गांव रामगढ़ भी है। ऐसे ऐसे गांव में बालिका शिक्षा के 10वीं के स्कूल इन लोगों की गलत नीति की वजह से बंद हुए। साथियों, निश्चित रूप से बालिका शिक्षा के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात इन लोगों ने किया। गांधीबड़ी में करीब 1.5 महीने तक आंदोलन चला, वहां लोग धरने पर बैठे और यहाँ के धरने के एक तरह से धरने से उस बात को मान करके यहाँ के विभाग ने भी प्रस्ताव बना करके भेजा कि गांधीबड़ी में एक स्कूल 8वीं का है जो कि बंद है। एक प्राइमरी स्कूल है जिसमें 13 बच्चे, सिर्फ उन 13 बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया जा सकता है, वहां आप अंग्रेजी माध्यम खोल दीजिए। ये प्रस्ताव यहाँ से शिक्षा अधिकारी ने बना करके भेजे, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि की हठधर्मिता की वजह से, यहाँ के जनप्रतिनिधि की बालिका शिक्षा का विरोध करने की वजह से उस स्कूल को बंद करने का काम इन लोगों ने किया। साथियों, निश्चित रूप से ये बालिका शिक्षा पर इन लोगों की ये हालत है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आज हम बात कर रहे हैं कानून व्यवस्था की। किसी भी प्रदेश की सरकार चलाने के लिए कानून व्यवस्था का जो चैप्टर है, जो अध्याय है, वो सबसे बड़ा होता है। आज इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार में जगह जगह आप देखते हो, पूरे प्रदेश पर आप नजर डालोगे तो निश्चित रूप से कानून और व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। अपराध प्रदेश में बढ़ा है, मुकदमों की संख्या इस प्रदेश में बढ़ी है। भादरा विधानसभा क्षेत्र का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। भादरा विधानसभा क्षेत्र में इन स्थानीय जनप्रतिनिधि की गलत नीतियों की वजह से और इनकी दमनकारी नीति जो इन लोगों ने अपना रखी है, भादरा का आज तक का इतिहास रहा है। चाहे जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी से आया हो, वोट किसी ने किसी को दिया हो, कोई जीता हो कोई हारा हो, हार जीत चलती है, जनप्रतिनिधि भी आते जाते रहते हैं, सरकारें आती जाती रहती है, एमएलए एमपी भी आते जाते रहते हैं, लेकिन कभी भी भादरा के इतिहास में ऐसा कोई प्रतिनिधि नहीं आया जिसने यहाँ के भाईचारे को तोड़ने का प्रयास किया हो। हमारा पहला प्रयास रहना चाहिए, राजनीति बाद में है, हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता पहले है, समाज हमारा पहले है, भाईचारा हमारा पहले है। 36 बिरादरी के लोग हम इस एरिया के अंदर जो है भाई के रूप में रहते हैं। भाईचारा तोड़ने का काम आज तक नहीं किया गया, लेकिन आज भादरा के हालात इस तरह के हैं कि यहाँ रंजिश की राजनीति की जा रही है। यहाँ दलगत राजनीति से भी हट करके दुश्मनी दूसरे दिन से विचारधारा नहीं मिलती, उनको दुश्मन के रूप में देखने का काम ये लोग कर रहे हैं। लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को झूठे मुंह में बनाने का काम भी इन लोगों ने हाथ में ले रखा। साथियों, इसके साथ साथ आप लोग बोर्ड से जनप्रतिनिधि चुनते हो, आप सरपंच, ब्लॉक मेंबर, जिला परिषद डायरेक्टर भी चुनते हो। हम लोग भी काम करते थे, हमसे पहले भी और लोग काम करते थे, लेकिन किसी भी पंचायत राज जो सबसे बड़ी संस्था होती है गांव की, उसके सरपंच का मान और सम्मान बना रहना चाहिए। आज आप देखते हो कि निश्चित रूप से भादरा के हालात इस तरह के हैं कि करीब 40, 45 सरपंचों को धरने पर बैठना पड़ा। आपके भाटी गांव में, भाटी की ग्राम पंचायत में मैं मनरेगा का जिक्र करना चाहता हूँ। वो तो 2.5 साल पुराना मिट्टी का काम, मिट्टी डालने का काम, वो भी 2.5 साल पुराना, और उसकी भी 3 बार जांच हो चुकी। 3 बार जांच होने के बाद जांच करने वाले अधिकारियों ने सरपंच, ग्राम पंचायत कर्मचारियों को करीब चिट दे दी, लेकिन फिर भी अधिकारियों को मजबूर करके, दबाव बना करके, राजनीतिक दबाव बना करके धारा 38 का नोटिस देने का काम भाटी ग्राम पंचायत आपके सरपंच के खिलाफ लोगों ने किया। यहाँ कर्मचारी जो ग्राम विकास अधिकारी और एनडीसी है, उनको सस्पेंड करने का काम इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था से करवाया। ये पहली बार देखने को आ रहा है। मैं इस मौके पर कहना चाहता हूँ कि रंजिश की राजनीति अच्छी नहीं है, भाईचारा बना रहना चाहिए, भाईचारे की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने लाइन डालने का काम अध्यक्ष जी किया है, मैं इनको इतना ही याद दिलाना चाहता हूँ, समय परिवर्तनशील है, समय आता जाता रहता है। हो सकता है आपका नाम बलवान होगा, लेकिन आपको बलवान यदि किसी ने किया है तो भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने किया है, और समय बलवान होता है। एक कहावत आप रोजाना कहते रहते हो कि तुलसी नर का क्या बड़ा भक्त बड़ा बलवान,
बिना रोटी को या वही अर्जुन गई बाण, अर्जुन का बाण नहीं चल पाया तो भैया जनता के आगे बाण चलने वाला नहीं है। आप अपने इस स्थिति को विराम दे दोगे तो अच्छा है, वरना भादरा का एक इतिहास है, हमारा सामाजिक इतिहास भी है, इस बात को कोई अदरवाइज नहीं है, न्योता डालने का काम मत, क्योंकि भादरा में जो सामाजिक सिस्टम है उसमें जो न्योता है उसकी बही यहाँ के लोग, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता उस बही को भी संदूक में रखते हैं और उसका सवाई नुक्ता डालने का प्रयास भी किया जाता है। इसलिए नुक्ते डालने का काम मत करो। अच्छा रहेगा आप भाईचारा बनाते रखो, अच्छा रहेगा आप आपसी प्रेम बनाते रखो, सतीश विराज जी को साथ लेके चलो, ताकि इस भादरा का भविष्य सुरक्षित हो सके, भादरा का भाईचारा बना रह सके। ऐसा मैं इस कार्य समिति के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ। साथियों, जहाँ तक आज इस प्रदेश के हालात बने हुए हैं, उदयपुर में जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, हमारा राजस्थान प्रदेश भाईचारे के लिए जाना जाता है बल्कि, और राजस्थान प्रदेश वो प्रदेश है जिसका पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक नाम है। किस बात के लिए? इस बात के लिए कि राजस्थान में हमेशा भाईचारा रहा है। 36 बिरादरी के लोग एक दादन पर बैठ करके खाना खाते हैं। 36 बिरादरी के लोग, सभी जाति के, सभी धर्मों के, सभी संप्रदाय के लोग यहाँ एक जगह एक थाली पर रोटी खाने वाले लोग, इतना बड़ा भाईचारे की मिसाल राजस्थान प्रदेश। और निश्चित रूप से यहाँ राजस्थान प्रदेश के लोगों ने, चाहे वो किसी जाति, समुदाय, धर्म से आता, यहाँ के 36 बिरादरी के लोगों ने सांप्रदायिक सद्भाव को हमेशा बना करके रखा है। लेकिन जिस तरह से उदयपुर की घटना ने निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश को न केवल पूरे भारतवर्ष में, बल्कि इस घटना की वजह से राजस्थान प्रदेश को पूरी दुनिया में सर्वसार होना पड़ा। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है, और इस घटना को लेकर के आज पूरे प्रदेश में अनेक सामाजिक संगठन, सर्व समाज के लोग, 36 बिरादरी के लोग जगह जगह इसको लेकर के रोष अपना प्रकट कर रहे हैं। जगह जगह धरने प्रदर्शन भी इस घटना को लेकर के हुए हैं। इसी सिलसिले में भादरा में भी 1 तारीख को सर्व समाज के लोगों ने, 36 बिरादरी के लोगों ने इकट्ठे होकर के शांतिपूर्ण तरीके से इस घटना के विरोध में, इस घटना की निंदा करते हुए एक ज्ञापन देने के लिए एसपी साहब के पास गई। शांतिपूर्ण तरीके से उनका आंदोलन था। और उसके साथ साथ अगले दिन नौर में भी और हनुमानगढ़ में और रावसर में भी इस तरह के प्रत्येक एसडी हेडक्वार्टर को जो ज्ञापन दिए गए, प्रदर्शन किए गए। लेकिन मैं कहना चाहता कि 1 तारीख को जब शांतिपूर्ण तरीके से सर्व समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया और एसडी साहब को ज्ञापन दिया, तो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि के इशारे पर, यहाँ के सत्ता के दबाव में आकर के, सत्ता के नशे में आकर के, यहाँ के जनप्रतिनिधि के इशारे पर यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने उन शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन करने वाले सर्व समाज के लोगों पर, करीब 21-22 लोगों पर मुकदमा दर्ज करने का काम इन लोगों ने किया। एफआईआर दर्ज करवाई गई। एफआईआर किस बात की कि आप लोगों ने धारा 144 का उल्लंघन किया। धारा 144 का नोटिस यहाँ के जिला कलेक्टर साहब ने जारी किया, धारा 144 लागू की। और अगले दिन एक संशोधित आदेश कि इस धारा 144 से सरकारी कार्यक्रम इससे अलग रहेंगे, शिलान्यास उद्घाटन के कार्यक्रम इससे अलग रहेंगे। इस तरह का एक संशोधित आदेश केवल कुछ लोगों को खुश करने के लिए यहाँ के जिला कलेक्टर ने जारी किया। उसका परिणाम क्या था कि एक तरफ भादरा में शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके खिलाफ 144, दूसरी तरफ अनाज मंडी में सीपीएम के चुने हुए जनप्रतिनिधि ने वहां सभा कार्यक्रम किया, राजनीति की सभा की गई। और उससे भी आगे बढ़ करके मैं कहना चाहता हूँ कि अगले दिन नेठाना गांव में शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीपीएम की जनसभा हुई। जनसभा भी नहीं बल्कि 1 किलोमीटर पीछे हट करके जो नहर का पुल है वहां से लेकर के सीपीएम के कार्यकर्ता सैकड़ों मोटरसाइकिल लेकर के डीजे बजाते हुए, सीपीएम के झंडे लेकर के और एक तरह से नारे लगाते हुए उन लोगों ने जाकर के उस कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम को संपन्न करने का प्रयास किया। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से यहाँ के प्रशासन को
ये जो शांतिपूर्ण इस उदयपुर की घटना के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे थे उसमें धारा 144 का उल्लंघन माना, तो अनाज मंडी में धारा 144 जो उल्लंघन कोई हो गए, मेठाणा में क्या धारा 144 का उल्लंघन नहीं था, लेकिन फिर भी राजनीतिक रंजिश की वजह से, राजनीतिक दबाव के चलते, सत्ता के दबाव के चलते यहाँ के सर्व समाज के लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाने का काम किया। हमने कल ज्ञापन देकर के एसपी महोदय को अवगत कराया, हमने ज्ञापन दिया है कि या तो आप ऐसे मुकदमे वापस लीजिए, आप दोगलापन की नीति अपना रहे हो, आप बुरी नीति अपना रहे हो, एक तरफ धारा 144 का उल्लंघन मानते हो, पुलवामा का किया हुआ काम जो है उसको 144 का उल्लंघन नहीं मानते हुए, ये दोगलापन है, ये दोहरी नीति है, ये एक तरह से अन्याय, अनजस्टिस है। ये हमने कल एसपी महोदय को कहा, और या तो मुकदमे वापस लीजिए वरना भारतीय जनता पार्टी को बड़ा आंदोलन इस बात को लेकर के करना पड़ेगा। तो मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ कि आंदोलन का समय भी पार्टी के द्वारा तय होगा। जब भी आपको निर्देश, आदेश और आपको अपील पार्टी की तरफ से हो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के आप जो है इस बात का जवाब देने का काम करोगे कि किस तरह से जो है आपकी कानून और व्यवस्था बिगड़ी हुई। साथियों, ऐसे इन बातों को मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि ये कार्यकर्ताओं का काम है कि इन बातों को लेकर के आप गांव-गांव, ढाणी-ढाणी कार्यकर्ताओं तक जाइए, ताकि इस दमनकारी सरकार का, इस जन विरोधी सरकार का, इस किसान विरोधी सरकार का और इस सत्ता के नशे में आकर के जो यहाँ के जनप्रतिनिधियों तक का अपमान करते हैं, इन लोगों का इनको यहाँ से चलता करने का काम आने वाले चुनाव में किया जाए। निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी का वातावरण बना हुआ है, ताकि एक बार फिर से राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बन सके और इस राजस्थान प्रदेश को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जा सके। इन शब्दों के साथ आप भारी संख्या में आप पधारे, आपने सफल आयोजन किया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, इस सफल कार्यक्रम की बधाई देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।